Hello students, in this video we have to discuss about numbers. So हम किस किस फॉर्म में नंबर्स को डिवाइड करते हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जब भी हम नंबर्स की बात करते हैं तो सबसे पहला हमारा कौन सा होता है. फर्स्ट जो हमारा होता है वो होता है नेचुरल नंबर. मीन्स सबसे पहले ये बताओ नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं. जहाँ भी नंबर्स की बात होती है तो सबसे पहले पूछा जाता है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं. तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स. द काउंटिंग नंबर. जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स. मीन्स द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. हमें ये नहीं पता होता कि नेचुरल नंबर्स का एंड कहाँ तक होता है क्योंकि ये इनफाइनाइट तक चलते जाते हैं. एंड सेकेंड, अगर हम नेचुरल नंबर्स के बाद सेकेंडली बात करें तो वो नंबर्स कौन से होंगे, होल नंबर्स. अब सेकेंड देखो होल नंबर. होल नंबर क्या होते हैं. जब हमारे पास नेचुरल नंबर होते हैं तो हम बोलते हैं कि काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स. मीन्स 1, 2, 3, 4. अगर हम काउंटिंग नंबर्स में 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इन सब में अगर 0 और ऐड कर दें तो ये नंबर्स हमारे कौन से होंगे, फिर होल नंबर्स. तो हम क्या कह सकते हैं, अगर नेचुरल नंबर्स में 0 ऐड कर दें तो क्या बनेगा हमारे पास, होल नंबर. तो होल नंबर्स में हमारे पास 0 इंक्लूड होता है और नेचुरल नंबर्स में 0 इंक्लूड नहीं होता. थर्डली हम पढ़ेंगे इवन नंबर्स और ओड नंबर्स के बारे में. नाउ व्हाट आर इवन नंबर्स एंड व्हाट आर ओड नंबर्स. एक हमारे पास इवन नंबर होता है, दूसरा होता है हमारे पास ओड नंबर. तो इवन नंबर क्या होता है हमारे पास, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2. जो हमारे पास नंबर होता है जो 2 से डिविजिबल होता है वो क्या होता है, इवन नंबर होता है. जो 2 से डिविजिबल होगा वो क्या होगा, इवन नंबर. फॉर एग्जाम्पल 4, 6, 8, 12, 24 एंड सो ऑन. सेकेंड ओड नंबर. ओड नंबर्स कौन से होते हैं हमारे पास, ओड नंबर्स होते हैं द नंबर्स, दीज आर दोज नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2. जो 2 से डिविजिबल नहीं होते. मीन्स जो 2 से अगर डिवाइड नहीं होंगे तो क्या होते हैं वो नंबर होते हैं ओड नंबर. 2 से डिविजिबल नहीं होंगे मतलब जैसे 3 हो गया हमारे पास, 9 हो गया, 13 हो गया, 21 हो गया एंड सो ऑन. काफी नंबर्स होते हैं जो हमारे 2 से डिवाइड नहीं होते तो वो नंबर्स कौन से कहलाते हैं, ओड नंबर कहलाते हैं. और जो नंबर 2 से डिवाइड होंगे वो कौन से कहलाएंगे, इवन नंबर्स. तो सबसे पहले हमने पढ़ा नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इवन नंबर एंड ओड नंबर. इनके बाद हम जिस नंबर के बारे में बात करेंगे तो वो नंबर्स है हमारे पास प्राइम एंड कंपोजिट नंबर. तो मेनली अब देखो प्राइम नंबर क्या होते हैं हमारे पास और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं. हम बात करेंगे प्राइम नंबर एंड कंपोजिट. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, these are those number which has only and only two factors, which has only two factors, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं. कौन कौन से, 1 एंड itself. प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ 1 से और खुद से डिवाइड होते हैं तो वो नंबर्स होते हैं हमारे पास प्राइम नंबर्स. मीन्स the lowest prime number is 2. तो प्राइम नंबर आर 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन. अब देखो ये जो नंबर्स हमने प्राइम नंबर्स लिखे एग्जाम्पल, तो इन नंबर्स के बारे में देखो 2 जो नंबर है वो किस किस से डिवाइड होता है. फर्स्ट तो 1 से. 1 क्या होता है, 1 सभी नंबर्स का फैक्टर होता है. 1 ना हर नंबर को डिवाइड करता है. तो 2 के फैक्टर कौन कौन से हुए, 1 और 2. सेम 3 के फैक्टर कौन कौन से हो गए, वही 1 एंड 3. सेम 5 के फैक्टर 1 एंड 5
ऐसे जो भी हमारे पास नंबर है सबके दो ही फैक्टर है, एक तो 1 एंड दूसरा इटसेल्फ। तो ये नंबर हमारे पास कौन से हैं? प्राइम नंबर्स। नाउ सेकंड हमारे पास हम पढ़ेंगे क्या? कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स में क्या होता है? एट लीस्ट, हम ये कह सकते हैं कि एट लीस्ट वन फैक्टर अदर देन वन एंड इटसेल्फ। एट लीस्ट वन फैक्टर अदर देन वन एंड इटसेल्फ मीन्स क्या होगा? वन को और इटसेल्फ खुद को छोड़ के कम से कम एक फैक्टर ऐसा होगा जो वन और इटसेल्फ को छोड़ के अलग होगा, तो वो नंबर क्या कहलाएंगे? कंपोजिट नंबर। द लोवेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है। उसके बाद तो बहुत सारे नंबर होते हैं कंपोजिट नंबर। सो एक हम क्या कह सकते हैं? ऑल इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होंगे हमारे पास? कंपोजिट नंबर होंगे, बट एक्सेप्ट 2। 2 इज द ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम। तो 2 क्या है हमारे पास? इवन प्राइम नंबर। जो 2 होगा ना वो ओनली एंड ओनली सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो हमारे पास इवन प्राइम नंबर है। बाकी जो भी इवन नंबर्स होंगे सारे नंबर्स क्या होंगे? कंपोजिट नंबर होंगे। क्योंकि इवन नंबर होगा 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा तो क्या हो गया? 1 एंड इटसेल्फ को छोड़ के एक फैक्टर ऐसा मिल गया हमें क्या? 2। तो वो सारे इवन नंबर्स कौन से होंगे? कंपोजिट नंबर होंगे। अब देखो, कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़ लिया, इवन नंबर्स के बारे में पढ़ लिया, प्राइम नंबर्स के बारे में। तो प्राइम नंबर्स को देखो, अगर हम 1 से 100 तक, 1 से 200 तक, कहीं तक भी अगर किसी नंबर के बारे में पूछते हैं कि ये नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है, तो सबसे पहले देखो, मान लो हमने नंबर लिया 13। हमें ये चेक करना है कि 13 एक प्राइम नंबर है या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर सकते हैं? 1 से तो ये होगा, 1 तो इसका फैक्टर बनेगा। दूसरा देखो, 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 4 से चेक करो, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा। तो यहाँ जो नंबर हमारे पास है क्या है? 13। इसका हाफ करो, इसका हाफ क्या होगा? 2 6 या 12 एंड 6.5। 6.5 में आप 7 ले सकते हो, तो 7 तक आप चेक करो। अगर ये नंबर इसके हाफ तक डिवाइड किसी भी नंबर से नहीं होता तो मतलब ये उससे आगे भी नंबर किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। तो 1 के बाद अगर ये 7 तक डिवाइड नहीं होता है तो ये डायरेक्ट कहाँ किससे होगा? 13 से, और ये एक प्राइम नंबर होगा। नाउ सेकेंडली हम बात करते हैं, जैसे हमें चेक करना है 1 से 100 तक, 1 to 100 क्या चेक करना है? प्राइम नंबर्स। तो हमें ये चेक करना है 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं। तो कैसे चेक करेंगे, क्या रूल लगाएंगे इसके लिए? तो इसके लिए देखो, जो हमारे पास बड़ा नंबर है 100, तो 100 किसका स्क्वायर होता है? कंप्लीट स्क्वायर हो गया ये तो यहाँ पे 10 का कंप्लीट स्क्वायर होता है ना। तो 10 से जो छोटे प्राइम नंबर्स हैं वो राइट करो, 2 3 5 7। सिर्फ 4 ही नंबर आए ना हमारे पास 10 से छोटे, 2 3 5 एंड 7। तो हमारे पास 1 से 100 तक जो भी नंबर्स होंगे ना, हम उनको सिर्फ 2 3 5 एंड 7 से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं कि वो नंबर प्राइम है या कंपोजिट है। जैसे देखिए, हमारे पास एक नंबर हमने ले लिया 1 से 100 तक 51। सबसे पहले हमने चेक किया किससे? 2 से। 2 से डिवाइड होता है? 51 2 से डिवाइड नहीं होगा। इस वीडियो में हम डिविजिबिलिटी रूल के बारे में भी बात करेंगे। तो पहले ये देखते हैं, 51 2 से डिवाइड नहीं होगा। सेकंड, 3 से डिवाइड होगा, तो ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। हम डायरेक्टली नंबर को देख के बता सकते हैं कि वो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इस नंबर में हम बताएंगे ये नंबर 3 से डिवाइड होता है, इसलिए 51 क्या है हमारे पास? 51 एक नंबर होगा जो कंपोजिट नंबर होगा। ओके,
तो अगर यहाँ पे देखो 1 से 100 तक आपने देखा कि हमारे पास जो 100 है वो 10 का स्क्वायर है, तो हमने क्या किया 1 से 10 तक जो भी प्राइम नंबर्स हैं उनको डिवाइड करके देख लिया और पता चल गया। अब जैसे 53 है, फर्स्ट 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ओड नंबर है। सेकंड 3 से डिवाइड होगा, 3 से 5 और 3 8, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, यूनिट प्लेस पे 3 है, और 7 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो ये नंबर क्या कहलाएगा हमारे पास, ये नंबर होगा 53 इज ए प्राइम नंबर। ये क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो अगर हमने चेक किया 1 से 100 के लिए। मान लीजिए आपके पास ये आए कि हमारे पास कोई नंबर है, हमें चेक करना है कि वो नंबर प्राइम है या कंपोजिट है। मीन्स 1 से लेके हमने क्या किया, 1 से लेके 200 तक चेक कर रहे हैं। 1 से 200 तक हमें ये चेक करना है कितने प्राइम नंबर है, कौन कौन से नंबर होंगे प्राइम नंबर्स। तो देखो हमने क्या किया था, जो ये नंबर था ये चेक किया था किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है या फिर किसके स्क्वायर के आसपास है। यहाँ पे देखो 200 किसी का कंप्लीट स्क्वायर होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो 200 10 का स्क्वायर होता है 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196 और 15 का 225। तो ये क्या हो गया 225, तो इससे ऊपर चला गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे 196 क्या आया 14 तक। तो हमें चेक करना है 1 से लेके 1 to 14 कौन कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं। तो 1 से 14 कौन कौन से प्राइम नंबर होंगे, 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13, यही प्राइम नंबर्स होंगे। तो हमें अगर कोई भी नंबर गिवन है, जैसे 193 गिवन है, हमें ये चेक करना है कि ये नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। 3 से डिवाइड होगा, 3 से भी नहीं होगा। 5 से होगा, यूनिट प्लेस पे 3 है, 5 से भी नहीं होगा। 7 से चेक करो, 7 से अभी आप डायरेक्ट डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो, तो 7 से भी ये डिवाइड नहीं होगा। 11 से डिवाइड होगा, 11 से 11 बन जाए 11, 8 बच गया, 11 से भी नहीं होगा। अब 13 से लास्ट चेक करो, 13 से डिवाइड होगा, 13 बन जाए 13, कितना बच गया 6, 13 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो हम क्या कहेंगे फिर 193 जो हमारा नंबर है ना, वो कौन सा नंबर है, वो है एक प्राइम नंबर। तो ये समझ आया कि अगर हमें किसी भी नंबर के बारे में पूछता है तो हम क्या कर सकते हैं, ये देखेंगे कि उस नंबर के आसपास जो स्क्वायर है वो चेक करेंगे कि किसके स्क्वायर के पास है, और वहां तक जाके हम क्या करेंगे, उनसे छोटे जो प्राइम नंबर्स होंगे वो राइट करके उनसे डिवाइड करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर 1 से 400 तक देते हैं, अब 400 किसका है, 400 अगेन एक कंप्लीट मिल गया हमें 20 का स्क्वायर। तो 20 से नीचे जो भी प्राइम नंबर्स हैं, जैसे 13 के बाद यहाँ पे क्या आएगा 17 और 19, ये दो और ऐड हो जाएंगे, उनसे हम चेक कर सकते हैं 1 से 400 तक अगर कोई भी नंबर हमें गिवन है तो वो प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। तो अगर हमने सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर के बारे में बात की, तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2 है। और 2 ही कौन सा नंबर है, जो ओनली इवन प्राइम नंबर है। ऐसे अगर सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की बात करें तो वो क्या होगा हमारा 4 होगा। सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा हमारे पास 4 होगा। नेक्स्ट देखो, अब हम क्या बात करेंगे, एक नंबर और रह गया, इसके बारे में और देखो कि परफेक्ट नंबर क्या होता है। व्हाट इज ए परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर होता है हमारे पास, परफेक्ट नंबर में व्हाट इज ए परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होगा कि जो भी उस नंबर के हमारे पास फैक्टर्स होंगे, द सम ऑफ फैक्टर्स, द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स is equal to twice the given number, is equal to twice the number।
मीन्स समझो क्या होता है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर हमारे पास वो नंबर होता है जिसके जो फैक्टर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, 4 ले लिया, सबसे फर्स्ट कंपोजिट नंबर 4 ही होता है, 4 ले लिया। तो 4 क्या होता है, 4 के फैक्टर्स बताओ, किस किस से डिवाइड होगा, उसे हम क्या कहते हैं, फैक्टर्स कहते हैं। फैक्टर क्या होते हैं किसी भी नंबर के, दीज आर दोज नंबर विच आर एग्जैक्टली डिवाइड द नंबर। तो फैक्टर्स जो हमारे पास होते हैं ना, वो होते हैं जो एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं उस नंबर को, ठीक है, वो हमारे पास होते हैं फैक्टर, एग्जैक्टली डिवाइड द नंबर। और सेकेंडली यहीं पे आप देखो मल्टीपल क्या होते हैं, फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो मल्टीपल्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स उस नंबर के वो होते हैं किसी भी नेचुरल नंबर को, मल्टीपल क्या होंगे, द गिवन नंबर, जो भी गिवन नंबर होगा जिसके हमें मल्टीपल्स चेक करने हैं, द गिवन नंबर इज मल्टीप्लाई बाय अनदर नेचुरल नंबर। और ये मल्टीपल किसके चेक करते हैं हम, नेचुरल नंबर के चेक करते हैं। तो जैसे फैक्टर में तो क्या होगा, अगर 4 है तो 4 1 से डिवाइड होता है कंप्लीटली, उसके बाद किससे डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, फिर उसके बाद किससे डिवाइड होता है, ये डायरेक्ट 4 से डिवाइड होता है। तो जो 1 2 एंड 4 क्या है, इसके फैक्टर्स हैं, ये सब इसके क्या है, फैक्टर्स हैं। और 4 क्या है, 4 है 1 का और 2 का, इनका मल्टीपल होता है। मीन्स मल्टीपल क्या होते हैं, मल्टीपल होते हैं द गिवन नंबर इज मल्टीप्लाई द अनदर नेचुरल नंबर। जैसे 1 है, 1 एक नेचुरल नंबर है और हमें किसके मल्टीपल चेक करने हैं, 4 के। तो 4 को क्या करो, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो, तो फर्स्ट जो मल्टीपल होगा वो क्या होगा, इसका 4। ऐसे ही 4 को नेक्स्ट आगे नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करो, 8 12 16, ये सब क्या होंगे, मल्टीपल्स होंगे 4 के। ओके, तो फैक्टर्स और मल्टीपल्स का समझ आया। अब यहाँ पे हम आते हैं परफेक्ट नंबर के ऊपर, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। परफेक्ट नंबर क्या होता है, जो भी हमारे पास नंबर होता है उसके जो फैक्टर्स होंगे हमारे पास, तो फैक्टर्स क्या होंगे, 4 के फैक्टर होंगे 1 2 एंड 4। तो ये कहता है द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स, इनके फैक्टर्स का सम चेक करो, 1 + 2 + 4 इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर। जो नंबर है उसका ट्वाइस क्या है, 4 का ट्वाइस। तो क्या ये दोनों इक्वल होते हैं, 4 + 2 + 1 क्या हो गया, 7। यहाँ पे क्या मिला, 8। तो नॉट इक्वल हुए ना, तो क्या कह सकते हैं, 4 एक परफेक्ट नंबर नहीं है। 4 हमारे पास क्या होगा, एक परफेक्ट नंबर नहीं होगा। तो एक परफेक्ट नंबर का एग्जाम्पल देखो, जैसे 6 लेते हैं हम, 6 ले लिया, तो 6 के जो फैक्टर्स होंगे, 6 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 1 से डिवाइड होता है, उसके बाद 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, उसके बाद किससे डिवाइड होता है, ये डायरेक्ट 6 से डिवाइड होता है। फैक्टर्स बना दिए। अब सम ऑफ इट्स फैक्टर्स करेंगे, तो 1 + 2 + 3 + 6 इज इक्वल्स टू ट्वाइस द गिवन नंबर। तो ट्वाइस द गिवन नंबर मीन्स क्या हो गया, सम कितना हुआ टोटल, 2 + 1 3, 3 and 3 6 + 6 12 इज इक्वल्स टू 2 6 12। अगर हमारे पास दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, 6 क्या है, एक परफेक्ट नंबर है। 6 क्या है, एक परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर समझ आया क्या होता है, कि जो गिवन नंबर होता है उसके हमें फैक्टर्स बनाने होते हैं, और फैक्टर्स का सम किसके इक्वल होना चाहिए, जो नंबर होता है उसके ट्वाइस के इक्वल होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और ले सकते हैं हम एग्जाम्पल, 24 चेक करो, 24 के फैक्टर्स बनाओ। चलो पहले चेक करते हैं होगा या नहीं होगा। 1 2, उसके बाद 3 से भी होता है डिवाइड, 4 से भी होता है, 5 से नहीं होता, 6 से होता है, उसके बाद 7 से नहीं होता, 8 से होता है, उसके बाद किससे होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से नहीं होगा। और इस नंबर के जब हम हाफ में पहुंच गए तो इसके बाद 12 के बाद ये डायरेक्ट 24 से डिवाइड होगा। अब यहाँ से देखो क्या करेंगे, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 और 6 16, 16 और 8 24, 24 और 24 48, 48 में 2 ऐड किया 50 और देन 60, ये तो आ गया सम 60। और इसका जब ट्वाइस करेंगे क्या आएगा, 48। तो ये इक्वल नहीं है, मतलब परफेक्ट नंबर नहीं है। कोई और चेक करते हैं, जैसे शायद 28,
28 को चेक करो, 28 में क्या 1 2 3, 3 से होगा नहीं होगा, 4 से यस 4 से होगा, उसके बाद 5 से नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से भी होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 से भी नहीं होगा, 13, इसके बाद क्या होगा 14 से होगा, और 14 हाफ पे पहुंच गए तो डायरेक्ट 28 से होगा। तो ऐड करो सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स, 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 and 7 14, 14 and 14 28, 28 और 28 56। सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स क्या मिला हमें 56। किसके इक्वल होना चाहिए, ट्वाइस द गिवन नंबर, तो ये किसके इक्वल होगा 56 के। अगर दोनों साइड्स इक्वल हैं तो क्या कहेंगे, ये नंबर क्या है हमारा परफेक्ट नंबर है। तो परफेक्ट नंबर समझ आया, ओके। तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में, जो भी हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल्स होते हैं, किसी भी नंबर्स को चेक करते हैं कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, तो हम डायरेक्टली कैसे चेक करते हैं कि ये नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे अब, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स, क्या करेंगे, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स, डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे किसका, 2 के लिए। फर्स्ट हम किसके बारे में बात करेंगे, 2 के लिए हम चेक करेंगे कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल कब होता है। तो ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा कब, जब डिजिट्स, जो डिजिट होगा ऑन वंस प्लेस, जो वंस प्लेस पे जो डिजिट होगा वो क्या होगा, इज वंस प्लेस पे जो डिजिट होगा इज 0 और इवन नंबर, या तो 0 होगा या इवन नंबर होगा। मीन्स कौन कौन से होंगे, 0 2 4 6 8, ये नंबर्स क्या होंगे हमारे पास, इवन नंबर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं जो 2 से डिविजिबल होगा, जैसे कोई नंबर है 4 8 6 3 2 4 6। अब ये नंबर है, ये नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो वंस प्लेस पे चेक करेंगे, हमारे पास वंस प्लेस पे इवन डिजिट है या 0 है। अगर 0 होगा या फिर कोई इवन डिजिट होगा, 0 2 4 6 8 में से अगर कोई नंबर होगा तो वो क्या होगा, डिविजिबल होगा 2 से। उसके बाद अगर कोई ओड नंबर होता है तो वो नंबर डिवाइड नहीं होगा, जैसे 2 3 3 1, तो वंस प्लेस पे क्या है 1 है, तो ये नंबर डिवाइड नहीं होगा 2 से। नाउ अब देखते हैं हम किसके बारे में, सेकंड रूल चेक करते हैं किसका, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 से डिविजिबल एक नंबर है वो 3 से डिवाइड कब होगा, जब सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, कि जब उसके डिजिट्स का सम जब 3 से डिविजिबल होगा तो वो जो कंप्लीट नंबर 3 से डिविजिबल होगा। सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, ये रूल होता है हमारे पास 3 के लिए। जैसे हम चेक करते हैं कोई नंबर है, ये नंबर है, ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो सम ऑफ इट्स डिजिट मतलब 4 + 2 + 0 + 1 + 3, तो क्या होगा इनके डिजिट्स का सम 4 + 2 6, 6 और 0 6 ही रहेगा, +1 7 और +3 10, तो इनके डिजिट्स का सम कितना आया 10, तो वो नंबर डिविजिबल नहीं होगा 3 से। अगर हम क्या करते हैं, इस नंबर में लास्ट में 2 और ऐड कर देते हैं, अब इसके डिजिट्स का सम चेक करो, यहाँ तक क्या हो गया था 10 10 + 2 12, और 12 क्या है 3 से डिवाइड होता है, तो जब 12 3 से डिवाइड होता है ना, तो ये नंबर भी क्या होगा कंप्लीट 3 से डिविजिबल होगा। ओके, नाउ हम चेक करेंगे, थर्ड रूल हम चेक करेंगे 4 के लिए, कि 4 के लिए जो डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। 4 के लिए हमारे पास रूल होता है नंबर्स, जो नंबर हमें गिवन होता है, तो जो नंबर फॉर्म्ड बाय टेंस प्लेस एंड यूनिट्स प्लेस, मतलब लास्ट के जो 2 डिजिट होते हैं 10 प्लेस पे और
यूनिट प्लेस पे जो भी हमारे पास नंबर होता है, वो नंबर अगर 4 से डिवाइड होता है तो वो पूरा नंबर क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। जैसे हमारे पास ऐसे नंबर है 4630144, तो ये नंबर है। अब हमें ये चेक करना है ये 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो क्या करेंगे, जो लास्ट के 2 डिजिट्स होंगे 10th प्लेस और 1st प्लेस पे, नंबर क्या बना 44। तो अगर 44 को चेक करेंगे, ये 4 से डिवाइड होता है, यस, 4 1 जा 4 एंड 4 1 जा 4। तो अगर ये नंबर लास्ट के जो 2 डिजिट्स से जो नंबर फॉर्म्ड हो रहा है वो अगर 4 से डिवाइड हो रहा है ना, तो कंप्लीट नंबर क्या होगा हमारा, 4 से डिविजिबल होगा। नाउ एक 5 के लिए और चेक कर लेते हैं। 5 के लिए क्या होता है रूल, 5 के लिए वेरी इजी रूल होता है कि 1st प्लेस पे हमारे पास क्या होना चाहिए, डिजिट इन 1 प्लेस इज 0 और 5। जो 1st प्लेस पे हमारे पास जो डिजिट होता है ना, वो या तो 0 या फिर 5 होना चाहिए। जैसे लास्ट में बस लास्ट डिजिट चेक करेंगे, 500 है, 0 है तो 5 से डिवाइड होगा। ऐसे ही 105 है, लास्ट में क्या है 5 है, तो क्या होगा 5 से डिवाइड होगा। तो 2 3 4 एंड 5 ये सारे इजीली समझ आ गए। ओके, नाउ आगे चेक करते हैं हम किसके लिए, 6 7 8 9 10। नेक्स्ट जो हमारे पास नंबर्स हैं उनके लिए चेक करते हैं। तो 6 के लिए रूल देखो क्या होता है, 5 तक हमने चेक कर लिया, 6 के लिए चेक करते हैं। 6 का रूल क्या होता है हमारे पास, डिविजिबिलिटी बाय 6। 6 के लिए जो हमारा रूल होता है वो क्या कहता है कि जो नंबर, द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3, कि वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा जब वो नंबर 2 से भी और 3 से भी, दोनों से डिवाइड होता है। मीन्स 2 से डिविजिबिलिटी के लिए चेक करेंगे 1st प्लेस पे 0 2 4 6 और 8 होना चाहिए। एंड 3 के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स चेक करेंगे। तो ये दोनों अगर होते हैं 2 से और 3 से, दोनों से वो डिवाइड होता है नंबर, तो 6 से भी क्या होगा, वो नंबर डिवाइड होगा। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं 4 6 3 2 0 1 2, तो ये क्या होगा, ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो 1st प्लेस पे 2 है तो 2 से तो डिविजिबल ये होगा। अब चेक करेंगे 3 के लिए, तो सम ऑफ इट्स डिजिट्स 4 और 6 10 13 15 16 और 2 18। सम ऑफ डिजिट्स क्या है 18 है, तो क्या होगा 3 से भी डिविजिबल होगा। तो 2 और 3 अगर दोनों से डिविजिबल होगा तो ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। लेकिन इसके लिए कंडीशन देखो क्या गिवन है, 2 एंड 3। मीन्स ये अगर 2 से डिवाइड है, 2 से डिविजिबल है नंबर और 3 से नहीं है, तो वो 6 से नहीं होगा, क्योंकि दोनों से होना चाहिए। ऐसे अगर 2 से हमारा नहीं हो रहा और 3 से डिविजिबल है तो क्या कहेंगे, वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। तो जब 2 से भी होगा और 3 से भी, दोनों से होगा, तो क्या कहेंगे 6 से डिविजिबल होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट चेक करते हैं किसके लिए, 7 के लिए। तो एक काम करते हैं 7 और 11 इसके लिए बाद में चेक करेंगे, पहले आप चेक करो 6 के बाद 8 का, कि 8 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। तो 8 के लिए डिविजिबिलिटी रूल होगा नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट्स। जो लास्ट 3 डिजिट्स से जो नंबर फॉर्म्ड होगा ना, वो अगर 8 से डिविजिबल होगा तो नंबर कंप्लीट 8 से डिविजिबल होगा। तो चेक करो कोई नंबर, जैसे नंबर जो है ना वो इस टाइप में, जैसे कोई नंबर है 4 6 8 और लास्ट में एक और 8 ले लिया, तो क्या करते हैं सबसे पहले हम चेक करेंगे रूल क्या कहता है, नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। ये डिविजिबल होना चाहिए 8 से। तो लास्ट 3 डिजिट्स क्या है हमारे पास, 6 8 एंड 8। 6 8 8 8 से डिवाइड करो इसको, तो क्या करेंगे 8 8 जा 64, कितना बच गया 4 48, 8 6 जा 48। तो 6 8 8 क्या होता है 8 से कंप्लीट डिवाइड होता है। अगर 6 8 8 लास्ट जो 3 डिजिट्स हैं उनसे जो नंबर फॉर्म्ड है वो 8 से डिवाइड हो रहा है, तो ये कंप्लीट नंबर 8 से डिविजिबल होगा। ओके, ये नंबर क्या होगा कंप्लीट 8 से डिविजिबल होगा जब लास्ट 3 डिजिट से जो
नंबर फॉर्म्ड हो रहा है वो 8 से डिविजिबल है। नाउ 8 के बाद हम चेक करेंगे किसके लिए, 9 के लिए। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सम ऑफ ऑल इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9, इज डिविजिबल बाय 9 की जो भी नंबर्स, जो भी डिजिट्स है ना, उनका जो सम होगा ना वो क्या होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। एक चीज याद रखो, जो हमारे पास 3 का रूल है और 9 का रूल है वो ऑलमोस्ट सेम है। उसमें भी क्या होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3 होता है, और 9 के में भी क्या होता है, सम ऑफ ऑल इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9 होता है। ऐसे ही जो 4 का होता है उसमें जो लास्ट 2 डिजिट्स चेक करते हैं, टेंस प्लेस का और वंस प्लेस का, और जो 8 का होता है उसमें भी लास्ट के 3 डिजिट्स चेक करते हैं, वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स प्लेस के। तो 9 के लिए देखो कोई 3 6 3 2 5 0 1 8। अब इस नंबर के लिए सम करो, 3 + 6 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 5 19, 19 और 1 20, और ये हो गया 28। तो 28 तो क्या होगा, 9 से डिविजिबल है, नहीं है, तो ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा। ओके, तो कोई और एक एग्जांपल चेक करो, जैसे अगर 8 की जगह हम यहाँ ले ले 7, तो क्या होगा हमारे पास, डिजिट्स का सम 27 होगा, और 27 होगा तो हम क्या कहेंगे, 9 3 से 27, और नंबर 9 से डिविजिबल होगा। ओके, नेक्स्ट 10 के लिए हमारा रूल है, जो यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब जो नंबर होता है उसके लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। नंबर के जो यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए, तो वो नंबर क्या होगा, 10 से डिविजिबल होगा। जैसे कोई भी नंबर ले लो, 100, 1000, 2050, लास्ट में क्या है, 0 है, तो ये सारे नंबर्स क्या होंगे, 10 से डिविजिबल है। अब हम चेक करेंगे किसके लिए, 7 के लिए और 11 के लिए। 7 के लिए हमने बीच में छोड़ दिया था, तो 7 के लिए चेक करो, 7 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। 7 के लिए जो डिविजिबिलिटी रूल होगा, 7 के लिए चेक करते हैं हम डिविजिबिलिटी रूल। 7 का रूल क्या होगा, 7 के लिए रूल होगा हमारे पास, द डिफरेंस बिटवीन the difference of twice the number at unit place and the number formed by remaining digits is either 0 or a multiple of 7। तो वो नंबर क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा। तो अब आप समझो मल्टीपल ऑफ 7, तो अब आप समझो 7 के लिए जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो क्या कहता है। ये रूल कहता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक नंबर लेते हैं, कोई भी नंबर लो जो हमें चेक करना हो कि ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। जैसे हमने लिया 3192, ये नंबर हमें चेक करना है कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो ये रूल कहता है, डिफरेंस ऑफ ट्वाइस द नंबर एट यूनिट प्लेस एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय रिमेनिंग डिजिट्स इज आइदर 0 और ए मल्टीपल ऑफ 7। तो हमारे पास क्या है, यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसका ट्वाइस, तो यूनिट प्लेस पे हमारे पास नंबर है 2, तो इसका ट्वाइस, एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय द रिमेनिंग डिजिट्स से हमारे पास क्या नंबर है, 319। तो इनका जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या फिर मल्टीपल होना चाहिए 7 का। तो 319 में से जब क्या करेंगे, 2 2 जा 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 315। अब हम क्या कर सकते हैं, इस पे अगेन रूल अप्लाई कर सकते हैं। 315 के लिए देखो, सबसे पहले क्या किया, यूनिट प्लेस पे जो नंबर है 5 को ट्वाइस करो तो 2 × 5, और जो रिमेनिंग नंबर, तो रिमेनिंग नंबर
पास 31, तो 31 में से सब्ट्रैक्ट करो, क्या है हमारे पास 31 माइनस 10 21, तो 21 क्या है 7 का मल्टीपल है, तो हम क्या कह सकते हैं जो नंबर है 3192 ये क्या होगा 7 से डिविजिबल होगा। और एक दो नंबर कोई लो चेक कर सकते हो आप, जैसे कोई बड़ा नंबर है, ऐसे ले लिया हमने 2975 2975, तो इसके लिए क्या करेंगे, द डिफरेंस ऑफ ट्वाइस द नंबर एट यूनिट प्लेस, तो यूनिट प्लेस पे जो नंबर है 5 इसका ट्वाइस, और जो रिमेनिंग डिजिट से जो नंबर फॉर्म्ड हो रहा है मतलब 297, इनका डिफरेंस कितना आएगा, देखो 297 माइनस 10 क्या आएगा 287, तो एक तो हम यहाँ से भी डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 287 है ना वो 7 का मल्टीपल है, बिकॉज 7 4 जा 28 और 7 1 जा 7, या फिर आप अगेन वो अप्लाई करो 287 के ऊपर भी क्या करो, नंबर एट यूनिट प्लेस 7, तो 7 का ट्वाइस 14, और नंबर जो बच गया रिमेनिंग नंबर 28 में से जब हम 14 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 14, एंड 14 इज द मल्टीपल ऑफ 7, तो जो हमारा नंबर होगा 2975 वो क्या होगा 7 से डिविजिबल होगा। 11 के लिए रूल चेक करेंगे, तो 11 के लिए रूल होता है द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट्स एट ओड प्लेस एंड द सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस इज आइदर 0 और ए मल्टीपल ऑफ 7, तो क्या लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ इवन प्लेस पे जो डिजिट्स है उनका सम, एंड द डिजिट्स किसके ऊपर, डिजिट्स एट ओड प्लेस, जो ओड प्लेस पे है ना डिजिट्स उनका सम, द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ इवन प्लेस एंड द डिजिट्स एट ओड प्लेस, तो यहाँ भी क्या है सम ही होना चाहिए, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ एट ओड प्लेस इज आइदर 0 या तो 0 होना चाहिए, और ए मल्टीपल ऑफ 11, मल्टीपल होना चाहिए किसका 11 का, तो यहाँ सॉरी हाँ 11 के लिए चेक करें तो 11 का ही मल्टीपल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई एग्जाम्पल नंबर चेक करते हैं, नंबर देखो कोई, जैसे हमारे पास नंबर है 87296, ये हमारे पास कोई नंबर है, हमें इसके लिए चेक करना है कि ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले नंबर्स को देखो, यहाँ से देखो फर्स्ट प्लेस पे मतलब 1 के बाद क्या आएगा थर्ड प्लेस, ओड प्लेसेस वाले देख रहे हैं तो 1 3 5, ऐसे ही किसका सेकंड प्लेस पे तो फोर्थ प्लेस का, तो इनका देखो सम पहले ओड प्लेसेस का, तो 6 प्लस 7 प्लस सॉरी 6 प्लस 2 प्लस 8 सॉरी 6 प्लस 2 प्लस 8, ओड प्लेसेस के जो डिजिट्स हैं उनका सम हो गया, और डिफरेंस करेंगे तो माइनस जो इवन प्लेस पे है तो 9 प्लस 7, तो कितना आया 6 और 2 8 और 8 और 8 16 प्लस है ये, तो 16 माइनस 9 और 7 16 मीन्स 0, तो हम क्या कहेंगे ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। समझ आया 11 का क्या होता है कि हमारे पास कोई भी नंबर गिवन हो, जैसे कोई बड़े से बड़ा नंबर है ऐसे गिवन है, चलो इसको इरेज करते हैं, कोई नंबर लो जैसे 1 2 3 4 0 2 9 6 3 4 ऐसे ले लिया कोई नंबर, ठीक है, इसको हमें चेक करना है 11 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो क्या करेंगे यहाँ से शुरू हो जाओ, एक छोड़ एक निशान लगाते जाओ, ऐसे कर दिया, तो अब जो रह गए उनको अलग से कर दो, ठीक है। पहले इनका सम देख लो, 4 और 6 10 10 और 2 12 12 और 4 16 और 2 18, माइनस इनका सम देखो 1 और 3 4 4 और 0 4 4 और 9 13 13 और 3 16, तो 18 माइनस 16 क्या आया 2, तो ये तो 0 भी नहीं है और मल्टीपल ऑफ 11 भी नहीं है, तो क्या होगा ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा, नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा।
तो नेक्स्ट अब हमने क्या किया, 11 तक डिविजिबिलिटी रूल देख लिया। अब हम एक दो लाइन्स और देखेंगे। जैसे रूल्स होते हैं हमारे पास कुछ ऐसे, जैसे हमने 6 का पढ़ा, ठीक है। 6 के लिए रूल क्या था हमारा कि नंबर है ना वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो 2 और 3 क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो रूल हमें कहता है कि नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर। एक नंबर है वो किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करता है, जैसे एक नंबर है वो डिविजिबल है किसी दूसरे नंबर से, ठीक है। देन इट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। अब ये देखते हैं 24 है वो 6 से डिविजिबल होता है, ठीक है। ये रूल क्या कहता है कि अगर कोई नंबर है वो एक गिवन नंबर से डिविजिबल है, मतलब इससे डिविजिबल है 6 से, तो वो किससे भी डिविजिबल होगा, इसके ऑल इट्स फैक्टर्स से। तो इसके फैक्टर क्या होंगे, 1 2 3 एंड 6, वो इन सब से भी डिविजिबल होगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, 1 तो हर एक नंबर को डिवाइड करता है और 6 से ये ऑलरेडी डिविजिबल है, तो इसके जो फैक्टर्स है ना 2 और 3, इनसे भी वो नंबर क्या होगा, डिविजिबल होगा। ओके, तो आज हमने पढ़ लिया डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में और प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इस वीडियो को पॉज करके हर एक टॉपिक के बारे में इजीली समझ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।